किसी भी एयरप्लेन का सबसे वल्नरेबल टाइम होता है जब उसने टेक ऑफ किया होता है। और सेम केस हुआ है यहाँ पे गुजरात अहमदाबाद एयर क्रैश में, जहाँ पे कि जो प्लेन है वो विद इन 30 सेकेंड्स ही क्रैश हो गया आफ्टर टेक ऑफ। तो जो टाइम होता है, टाइम स्पैन होता है, जब जैसे ही टेक ऑफ करता है कोई भी प्लेन, तो जो पायलट के पास टाइम रहता है कहीं भी कांटेक्ट करने के लिए या प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, या फिर कोई भी सिचुएशन, कैबिन है या फिर अपना कॉकपिट है, उसका बहुत कम टाइम स्पैन होता है। क्योंकि अगर टेक ऑफ हो चुका है, टेक ऑफ के बाद जब एयर में प्लेन होता है तो उसके पास कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि वो कहीं और पे लैंड की प्लानिंग कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा मेडे कॉल्स है जहाँ पे वो अपने एटीसी से भी कंट्रोल कर सकता है या फिर कांटेक्ट कर सकता है। तो बट यहाँ पे जो इशू हुआ है, यहाँ पे जिसपे डेथ टोल हमें 242 पीपल की सुनने को मिल रही है, मोर देन 300, जो कि गुजरात पुलिस ने ये बात बोली है। तो यहाँ पे हमें सिचुएशन जो हमारे सामने आई है, इसमें कहीं ना कहीं काफी सारे स्पेकुलेशंस उठे हैं। हमारे पायलट हैं उन पे भी बात आ रही है, सेकंड जो प्लेन है उस पर भी बात आ रही है कि बोइंग 787। हालांकि खैर अभी तक की ये बात है कि ये जो प्लेन है अभी तक कहीं क्रैश नहीं हुआ है, बट स्टिल बोइंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एयर इंडिया पे भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, क्योंकि जब टाटा ने इसको टेक ओवर किया था तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एयर इंडिया फेस कर रहा था, बट स्टिल टाटा ने टेक ओवर करा। और उसके बाद जो हमारी जनता थी उन्होंने एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इसकी जो सर्विसेज है, इसकी जो मेंटेनेंस है, ये टाटा के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर भी थी। अब सेकंड जो हमारी बात आती है, एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे देश में कोई भी ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है जो इस तरीके के इनोवेशंस करें। और इस तरीके की इनोवेशंस हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयरप्लेन्स हमारे देश में नहीं, हम दूसरी कंट्री से प्रोक्योर करते हैं, दूसरी कंट्री से लेके आते हैं। तो इसीलिए कई इश्यूज़ रहते हैं जिसमें कि हम अपने आप से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। हमें कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ पे रिलाय करना पड़ता है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स है या अदर कंट्रीज़ है। इवन हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में जो प्रोक्योरमेंट होता है अदर कंट्रीज से है। तो कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट जो हमारे देश में इस चीज़ की भी है कि हमारे देश में इनोवेशंस हो, इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आए कि जिसमें कि हमारे देश में चेंजेस आए और हम अपने आप से रिसर्च कर पाएँ, अपने आप से डेटा को प्रोक्योर कर पाएँ। अब बात आती है पायलट्स के बारे में। तो पायलट्स भी जो थे वहाँ पे एक एक्सपीरियंस थे, ऐसा नहीं है कि कुछ उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा खासा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। स्टिल वहाँ पे जो उन्होंने लैंड करा, टेक ऑफ करा, तो दोनों के दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। अब बात आती है कि ब्लैक बॉक्स है, तो ब्लैक बॉक्स से भी प्रोक्योरमेंट पे बात आ रही है कि रीज़न क्या हो सकता है कि इतनी जल्दी से डिक्लाइन होने लगा प्लेन, या फिर कोई इंजन माल फंक्शन है। अगर प्लेन के बारे में बात बोलें तो प्लेन में भी दो इंजन होते हैं, एक इंजन माल फंक्शन हो तो दूसरा तो वर्क करता ही है, बट स्टिल वहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के दोनों इंजन माल फंक्शन हो गए। बात ये भी बोली जा रही है कि बर्ड स्ट्राइक हुई है, बट बर्ड स्ट्राइक डायरेक्ट दो इंजन में तो हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस में ये बात भी है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हमारी प्लेन की तरफ से है या फिर बर्ड की तरफ से है या इंजन की तरफ से। ब्लैक बॉक्स के बारे में बात बोलें तो ब्लैक बॉक्स बोलने का ब्लैक बॉक्स है, ये कुछ ऑरेंज कलर का होता है या रेड कलर का होता है। बट बोला जाता है कि पहले टाइम में ब्लैक बॉक्स जो हुआ करते थे वो प्लेन्स में यूज़ करते थे और ब्लैक कलर के हुआ करते थे, इसीलिए उनको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। सेकंड जो रीज़न है कि कोई भी प्लेन जब क्रैश करता है तो क्रैश करने के बाद चाहे कोई सा भी कलर हो वो पूरा काला पड़ जाता है। ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, कहीं ना कहीं इनका जो मटेरियल यूज़ करा जाता है बहुत ही स्ट्रेंथ क्वालिटी का यूज़ करा जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम है, इसमें आपका टाइटेनियम है और सिल्वर है। इन मटेरियल को यूज़ करा जाता है ताकि कहीं भी डिस्ट्रक्शन हो तो उनको कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। ब्लैक बॉक्स के बारे में बात बोलें तो इसमें भी दो सेगमेंट पे रिकॉर्डिंग होती है। एक होती है CVR, कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग। इसमें होता क्या है कि कोई भी कॉकपिट में एक्टिविटी हो रही है जो पायलट के द्वारा की जाएगी, और जो भी उसका एक्शन लिया जाएगा, जो पैसेंजर से रिलेटेड रहेगा, उसके क्रू से रिलेटेड रहेगा, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉकपिट में कोई भी बात करी जा रही है या कोई डिसीजन लिया जा रहा है या फिर कोई भी इंट्रैक्शन है, तो वो कुछ स्पैन का वो रिकॉर्ड रहता है। बोला जाता है कि अराउंड 30 डेज का इसमें रिकॉर्ड रहता है। अब सेकेंड थिंग, अगर कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्शन उन्होंने पैसेंजर से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई AC भी उन्होंने बंद करा है अंदर से किसी पैसेंजर का या फिर किसी भी पार्ट का, या फिर वॉशरूम में कोई चेंजेस हुए हैं किसी भी तरीके का, तो वो सारा का सारा अपडेट CVR में जाता है। सेकेंड थिंग जो होता है इसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में मतलब जो भी फ्लाइंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं, जो उनका कंट्रोल रहेगा या फिर कोई भी इंट्रैक्शन रहेगा, इवन जो मेडे कॉल यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया था ATC में, कोई भी इंट्रैक्शन है वो सारा का सारा अपडेट करके वहाँ पे अपडेट करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है। तो अब इससे आगे क्या होगा
कि ब्लैक बॉक्स का रिट्रीवल होने के बाद हमें जो भी डाटा है, जो भी डिसीजन लिए गए, या फिर इवन जो मेडे कॉल आफ्टर 30 सेकेंड्स ही दी गई थी, उसका डिसीजन क्या हुआ या फिर क्या कारण रहा कि क्रैश हुआ उसके बाद प्लेन, वो सारा का सारा अपडेट आपका ब्लैक बॉक्स से ही रिट्रीव करा जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी कि क्या उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है और क्या पायलट ने माल फंक्शन को सफ़र करा है या फिर कोई बर्ड क्रैश हुआ है, तो कोई भी तरीका, तो वो माल फंक्शन की रिपोर्ट हमें उसमें मिलेगी। कमाल की बात यह है कि रमेश विश्वास, जो कि एक मिरेकल सर्वाइवर, मतलब कि जो प्लेन से ही इमरजेंसी एग्जिट से उन्होंने जंप कर दिया, तो एक मिरेकल सर्वाइवर ही बोला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिन्होंने भी इन वीडियोस को देखा है, ये वीडियोस ऐसी हैं कि हम किसी को दिखा भी नहीं सकते, ना ही हम इसमें शेयर करने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन उठता है वो एक तो एयर इंडिया जो कि मैनेज कर रही थी टाटाज, एंड सेकेंड बोइंग पे, जो कि एक 11 साल पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं कि कोई नई फंक्शन में आई है। तो इन दोनों कंपनीज पे क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो फर्दर आंसर्स मिलने वाले हैं ब्लैक बॉक्स के रिट्रीवल करने के बाद ही हो पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें रही हैं जो पायलट्स ने सफ़र करी। एंड फॉर द ग्रेट फैमिली वी हैव हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस और ओम शांति। जय हिंद।